आज का टॉपिक है अपाचे काफका। सो बेसिक ओवरऑल ये सॉफ्टवेयर है जो क्या काम करता है। लार्ज डेटा जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है जो लार्ज रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं, जैसे 1 मिलियन रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए अपाचे काफका का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि अपाचे काफका है क्या। सो व्हाट इज़। सो इसका आंसर है कि ये ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म का मीनिंग आपने सुना होगा, जैसे क्लाउड सर्विसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेंस कि आपकी जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके उसको हैंडल करने की कोशिश करता है। तो अपाचे काफका क्या है? ये ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। तो क्वेश्चन आता है कि इसका क्या यूज़ है, इसका अपन को पढ़ना क्यों है। सो ये हाई थ्रूपुट है, मतलब ये लार्ज डेटा को हैंडल करता है, और लो लेटेंसी है। मतलब जो आपका रियल टाइम डेटा है, जो आपका स्ट्रक्चरल डेटा है, उसको हैंडल करने के लिए अपाचे काफका का यूज़ करते हैं। सो कैसे करते हैं कि अपाचे काफका का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो इसका मेन है स्केला और जावा में अपन इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसको अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने इम्प्लीमेंट किया है। तो इसका जो बेसिक सोर्सेज है वो गीक्स फॉर गीक्स से मैंने लिया है। थैंक यू। सो इस क्वेश्चन आता है कि RabbitMQ है क्या। यह है ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड जनरल पर्पस मैसेज ब्रोकर। मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अपन को डेटा ट्रांसमिट करना है, तो RabbitMQ का हम यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हमको राउट करना है, डेटा को ट्रांसमिट करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। तो ये RabbitMQ जो है ये एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल है। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर हम जानते हैं, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे बेस्ड रहती है। ये एक्सचेंज बेस्ड और स्केलेबिलिटी को परफॉर्म करता है। इन कंपैरिजन टू अपाचे, RabbitMQ इज यूज्ड फॉर सिंपल टास्क, एंड जो क्लस्टरिंग है वो आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग के बेस पे है। मतलब आपकी जो नोट्स की ग्रुपिंग होती है डेटा को ट्रांसमिशन के लिए, वो आपकी क्यूज के फॉर्म में होती है। तो RabbitMQ क्या है? ये ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड जनरल पर्पस मैसेज ब्रोकर है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों? क्योंकि हमको डेटा को स्मॉल फॉर्म्स में ट्रांसमिट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमको राउटिंग और स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। कैसे करनी है? नोट्स को क्लस्टर करके क्यूज के फॉर्म में। और इसको किसने बनाया था? Rabbit टेक्नोलॉजीज ने 2007 में बनाया था। तो ये इसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन सिद्धार्थ को देता हूँ, सिद्धार्थ01, जो गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट में जिसने आर्टिकल पोस्ट किया है। सो दैट्स इट। तो कंपैरिजन है काफका और RabbitMQ का। तो अपन जानते हैं काफका और RabbitMQ किसके लिए यूज़ करते हैं? लार्ज डेटा को हैंडल करने के लिए। तो हाई थ्रूपुट और राउटिंग के लिए, राउटिंग इन द सेंस कि हम मैसेज ट्रांसमिट करते हैं वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट के बीच में, और काफका स्ट्रीम बेस्ड है, और RabbitMQ मैसेज के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट करता है। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर हम जानते हैं, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है, और ये लॉग्स के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट करता है। काफका में इनहेरेंटली कई सारे एल्गोरिथम यूज करते हैं, क्योंकि लार्ज डेटा को हैंडल करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स भी कॉम्प्लेक्स रहते हैं। RabbitMQ प्राइमरीली डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हेल्पफुल रहता है। तो एक्सचेंज बेस्ड फ्लेक्सिबिलिटी डेटा को ट्रांसमिशन के लिए है, और पार्टीशन स्केलेबिलिटी मीन्स लार्ज डेटा को हैंडल करने के लिए। परसिस्टेंसी इन द सेंस कि डेटा को कैश के फॉर्म में स्टोर करता है। कैश के मीन्स के सिस्टम के लॉग आउट होने के बाद भी डेटा सेम कंसिस्टेंटली बना रहे, उसके लिए काफका बेस्ट है, क्योंकि लार्ज डेटा को हैंडल करने के लिए। RabbitMQ क्यों बेस्ट है? क्योंकि लो लेटेंसी
और पोस्ट डिलीवरी है, मतलब डेटा को अपन ट्रांसमिट करते हैं तो कुछ डेटा जो है इन द सेंस लूज करता है, इधर बाय फाइबर्स और बाय सिस्टम डिज़ाइन। सो ये लेटेंसी को रिड्यूस करता है और डिलीवरी को मेंटेन करता है। सो दैट्स इट।